नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन हैंड टूल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें और सभी लोग सुबह 7 बजे लाइव आ जाया करें डेली। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेंच चॉइस की स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है? ऑप्शन है बटरस थ्रेड, एक्मी थ्रेड, वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड। तो देखिए जो बेंच चॉइस रहता है इस पर जो थ्रेड कटी रहती है वह हमारा होता है स्क्वायर थ्रेड। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा, स्क्वायर थ्रेड। बेंच वाइस में वाइस के फिक्स तथा मूवेबल जा कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। इनके जबड़े पर हार्ड की हुई कार्बन की प्लेट स्क्रू द्वारा कसी होती है। मूवेबल जा में से एक स्पिंडल गुजरता है। इसके स्पिंडल पर वर्ग चूड़ियाँ कटी होती हैं, यानी कि स्क्वायर थ्रेड रहता है। तो यहाँ पे हमारे स्क्वायर थ्रेड करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि टूल मेकर वाइस के जा होते हैं, किस प्रकार के होते हैं टूल मेकर के जो वाइस रहता है? ऑप्शन है वी आकार का, टेढ़े मेढ़े, समांतर, ऊंचे। तो देखिए जो टूल मेकर्स वाइस रहता है इसका जो जबड़ा रहता है यानी कि जा, ये होता है समांतर में होता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा, समांतर में। टूल मेकर एक प्रकार का आपका वाइस है जो आमतौर फिनिश किए हुए जाब को पकड़कर उन पर मार्किंग, ड्रिलिंग या वेल्डिंग करते समय प्रयोग की जाती है। इसमें समांतर जा होती हैं, इनमें चूड़ियाँ कटी होती हैं, इसके अंदर 2 स्क्रू भी लगे होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि पिन वाइस का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं, कहाँ पे करते हैं पिन वाइस का प्रयोग? ऑप्शन है ब्लैक स्मिथी में, घड़ी साज में, सीट मेटल वर्क में, उपरोक्त सभी में। तो देखिए जो पिन वाइस रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं घड़ी साज में। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, घड़ी साज। पिन वाइस को बहुत छोटे कार्यों के लिए जैसे कि पतले व्यास की रॉड, तार तथा घड़ियों के पुर्जे आदि पकड़ने के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं पिन वाइस का प्रयोग। इस वाइस के चक में अधिकतम व्यास का जो जाप पकड़ा जाता है उसी के अनुसार इसका साइज लिया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि बेंच वाइस का साइज किससे लिया जाता है? ऑप्शन है स्पिंडल की लंबाई से, वाइस की लंबाई से, गाइड नट की लंबाई से, जा प्लेट की चौड़ाई से। तो आपको पता होगा कि जो बेंच वाइस रहता है इसका जो साइज लिया जाता है वह जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है, यानी कि जबड़ा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए कि वर्कशॉप में किसी जाब को पकड़ने के लिए जो साधन प्रयोग में लाया जाता है उसे हम लोग वाइस कहते हैं। बेंच वाइस प्रायः 75, 100, 125 व 150 mm में प्रयोग में लाई जाती हैं। वाइस का साइज जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। बेंच वाइस के हमारे कई भाग होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा फिक्स जा होता है, एक मूवेबल जा होता है, स्पिंडल होता है, हैंडल होता है, पिन होता है, गाइड आर बॉक्स नट होता है और स्टील जा प्लेट होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि रेतियां किस धातु की बनी होती हैं? ऑप्शन है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, राट आयरन, हाई कार्बन स्टील। तो देखिए जो रेतियां होती हैं यह बनाई जाती हैं आपका हाई कार्बन स्टील से। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील। रेतियां हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें ग्रुप में। देखिए रेती कारीगर का मुख्य हस्त कटिंग टूल है। फाइल जो होता है यानी कि रेती हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। टैंक को छोड़कर बाकी सभी भाग को हार्ड व टेम्पर किया जाता है, किंतु टैंक को नहीं किया जाता है। इसमें बहुत से कटिंग एज होते हैं, टीथ होते हैं जो धातुओं के छोटे छोटे कणों के रूप में काटते हैं। दोस्तों अब तो आपको आवाज़ ठीक ठाक सुनाई दे रहा होगा क्योंकि हमने माइक अब ले लिया है, तो आप लोगों को शायद पहले से आवाज़ थोड़ा तेज़ सुनाई दे रहा होगा और क्लियर भी शायद होगा। अब तो कोई दिक्कत होगा नहीं। छठा क्वेश्चन है, रेती की लंबाई कैसे व्यक्त की जाती है? ऑप्शन है रेती की चौड़ाई से पॉइंट के टैंग तक, रेती की कुल लंबाई से पॉइंट से हिल तक। तो देखिए जो रेती की लंबाई हम लोग व्यक्त करते हैं ये हम पॉइंट से हिल तक व्यक्त लंबाई में व्यक्त करते हैं। रेती की लंबाई हम लोग पॉइंट से लेकर हिल तक रखते हैं। तो देखिए रेती द्वारा धातु काटने की प्रक्रिया को हम लोग फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग अलाउंस प्रायः 0.02 mm से लेकर 0.05 mm तक रखते हैं और रेती का जो साइज होता है यह टिप से लेकर हिल तक लेते हैं और टिप का जो को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट भी कहते हैं। रेती के कौन कौन से भाग होते हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। तो रेती के जो भाग होते हैं वह आपका टिप,
या टो या पॉइंट होता है, फेस होता है, एज होता है, हिल होता है, टैंग होता है, शोल्डर होता है और फेरूल होता है। 7वां क्वेश्चन है, हैंडल फाइल प्रायः किस में टेपर होती हैं? ऑप्शन है मोटाई में, चौड़ाई में, लंबाई में, उपरोक्त सभी में। तो जो हैंडल फाइल होती हैं या प्रायः जो टेपर की जाती हैं यह मोटाई में टेपर की जाती हैं। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, मोटाई में। यहाँ पे देखिए लिखा है कि दस्ती रेती चौड़ाई में समांतर अर्थात हिल से पॉइंट तक एक समान होती है, परंतु मोटाई में कुछ टेपर होती हैं। यह हमेशा डबल कट में ही बनाई जाती हैं, लेकिन इसके एक एज पर दांते नहीं कटे होते हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ एज रेती भी कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने कि मिल फाइल को कौन सा फाइल कहते हैं? ऑप्शन है फ्लैट, वर्ग, ट्रायंगल, हैंडर। तो देखिए जो मिल फाइल होता है इसका जो दूसरा नाम होता है मिल फाइल का वह होता है हैंड फाइल। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हैंड फाइल। देखिए यहाँ पे दिया है कि मिल फाइल हैंड फाइल की तरह होती है, इसलिए इसे हैंड फाइल भी कहते हैं। इस पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। यह खराद मशीन पर फाइलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और इसकी जो लंबाई रहती है साधारणतः 150 से 250 mm तक होती है। 9वां क्वेश्चन है, फाइलों का वर्गीकरण किसके अनुसार हम लोग करते हैं? ऑप्शन है लंबाई के अनुसार, कट या ग्रेड के अनुसार, आकृति के अनुसार, उपरोक्त सभी के अनुसार। तो देखिए जो फाइल का हम लोग वर्गीकरण करते हैं ये हम लोग लंबाई के अनुसार भी करते हैं, कट के अनुसार भी यानी कि ग्रेड के अनुसार भी करते हैं, आकृति के अनुसार भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी के आधार पर हम लोग फाइलों का वर्गीकरण करते हैं। तो देखिए रेती का फाइल यानी कि जो क्लासिफिकेशन करते हैं 4 प्रकार से करते हैं, लंबाई के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सेक्शन, अकॉर्डिंग टू कट, अकॉर्डिंग टू ग्रेड। ये होता है हमारा 4 प्रकार से वर्गीकरण। 10 नंबर क्वेश्चन है कि आकार के अनुसार रेती का वर्गीकरण किया जाता है। ऑप्शन है फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, ट्रेंगुलर फाइल, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो रेती के अनुसार होता है यह होता है हमारा चपटी रेती भी होता है, दस्ती फाइल भी होता है, त्रिकोणीय रेती भी होता है, इसलिए हमें यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए आकार के आधार पर मुख्यतः 7 प्रकार की रेती होती हैं। कौन कौन सी देखिए, फ्लैट रेती हो गया, आपका हैंड फाइल हो गया, ट्रेंगुलर फाइल हो गया, स्क्वायर फाइल हो गया, हाफ राउंड फाइल हो गया, राउंड फाइल हो गया और नाइफ एज फाइल हो गया। ये हो गए हमारे 7 प्रकार के आकार के आधार पर रेती का प्रकार। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सिंगल कट के अनुसार रेती के फेस पर दांते किस एंगल पर बने होते हैं? ऑप्शन है 60 डिग्री, 90, 30, 70। तो देखिए जो सिंगल कट रहता है रेती उसमें जो फेस में रहता है और उस पर जो दांते कटे रहते हैं यह कटे जाते हैं 60 डिग्री के एंगल पर काटे जाते हैं। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट होगा। तो सिंगल कट फाइल के फेस पर जो दांते होते हैं एक दूसरे के समांतर कटे होते हैं। ये रेती की केंद्रीय रेखा के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं और इनका जब प्रयोग करते हैं हम लोग प्रायः नर्म धातु को काटने के लिए करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, इन सभी में हम लोग काटने के लिए प्रयोग करते हैं। इस रेती द्वारा बनी फाइल डबल कट रेती की अपेक्षा अधिक फिनिश बनाती है सरफेस को, परंतु इसके द्वारा कम धातु काटा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, डबल कट के अनुसार रेती के फेस दांते प्रथम कट 60 डिग्री पर तथा दूसरा कट कितने डिग्री पर होता है आपको बताना है। तो देखिए पहला कट जो रहता है ये हमारा 60 डिग्री पर रहता है, किंतु जो दूसरा कट होता है यह हमारा होता है 75 डिग्री पर। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 75 डिग्री पर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि डबल कट फाइल में इन रेतियों पर दांते दोनों ओर एक दूसरे के विरोधी दिशा में 2 सेट में होते हैं जो एक दूसरे के क्रॉस करके काटे जाते हैं। दांतों की पहली लाइन को हम लोग ओवर कट कहते हैं जो केंद्रीय रेखा के 60 डिग्री के एंगल पर होते हैं। इनका जो पहला इसे हम लोग फर्स्ट कट भी कहते हैं तथा दूसरे सेट के प्राय दांत केंद्रीय रेखा से 75 से 80 डिग्री के एंगल पर कटे होते हैं जो कि प्रथम सेट के दांतों को क्रॉस करते हैं। इसे अप कट भी कहते हैं। साधारण कार्यों के लिए हम लोग दोहरी कट रेती का प्रयोग करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रेतियों के किस भाग को छोड़कर बाकी भाग हार्ड व टेम्पर किया जाता है? ऑप्शन आगे टैंक सहित, टैंक को छोड़कर बीच। तो देखिए रेती के जिस भाग को हम छोड़कर बाकी सभी भाग को टेम्पर करते हैं उसमें रहता है हमारा कि हम लोग टैंक को नहीं करते हैं हार्ड व टेम्पर, बाकी जितने भी पार्ट रहते हैं हम लोग सबको हार्ड व टेम्पर करते हैं। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि टैंक को छोड़कर बाकी रेती के सभी पार्ट को हार्ड व टेम्पर हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि रेती हैंड कटिंग टूल है, किसी जाप को चौरस या दूसरे आकार में बनाना
तथा चिकना करने के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं। यह हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। बाकी टैंक को छोड़कर बाकी सभी भाग को हम लोग हार्ड व टेम्पर करते हैं। इसमें बहुत से कटिंग एज भी होते हैं और टीथ भी होते हैं जो धातु के छोटे छोटे कणों के रूप में काटते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, 3 वर्ग फाइल को किस नाम से जाना जाता है? मतलब 3 स्क्वायर फाइल को हम लोग किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, हैंड फाइल, नाइफ फाइल, राउंड फाइल, ट्रेंगुलर फाइल। तो देखिए जो 3 स्क्वायर फाइल रहता है, इसका जो दूसरा नाम होता है वह रहता है ट्रेंगुलर फाइल। नाम से स्पष्ट है कि 3 स्क्वायर फाइल मतलब ट्रेंगुलर फाइल। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। त्रिकोणीय रेती 60 डिग्री के एंगल पर त्रिकोणीय होती है। इस रेती का मुख्य प्रयोग हम लोग वी आकार के ग्रुप बनाने के लिए करते हैं। आयताकार वर्ग बनाने के, वर्गाकार और स्लॉट आदि बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके आंतरिक इससे आरी के दांते भी तेज किए जाते हैं। आमतौर पर इसकी जो लंबाई होती है 2/3 भाग समांतर होता है। इसे हम लोग 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। प्रायः इस रेती के तीनों फेसों पर डबल कट टीथ कटे होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि फाइल के बीच में उभरे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है समतलता, उत्तलता, चौड़ाई, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए रेती के बीच में जो उभरा हुआ भाग रहता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्सिटी यानी कि उत्तलता बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। रेती की बॉडी मध्य में कुछ ऊपर उठी होती है। फाइल के इस उभरे भाग को कन्वेक्सिटी यानी उत्तलता कहते हैं। इसका लाभ यह है कि फाइलिंग करते समय अधिक बल नहीं लगानी पड़ती है। और यहाँ पे देखिए कुछ नोट है कि रेती की टेपर और कन्वेक्सिटी 2 अलग अलग तत्व होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, हेक्साब्लेड प्रायः किस मटेरियल के बनाए जाते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है एलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, डी है उपरोक्त सभी से। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। जितने लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए हेक्साब्लेड जो रहता है यह जिस मटेरियल का बनाया जाता है वह मटेरियल हमारा एलॉय स्टील भी रहता है, हाई स्पीड स्टील भी हो सकता है और हाई कार्बन स्टील भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। हेक्साब्लेड का प्रयोग हम लोग धातु को काटने के लिए करते हैं। यह स्टील की पत्ती होती है। इसके दोनों सिरों पर एक एक सुराख होता है। यह प्रायः हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं और इसे हम लोग लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और पिच से निर्दिष्ट करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से ब्लेड पूरे का पूरा हार्ड होता है, केवल उसका सुराख वाला भाग नरम होता है? ऑप्शन है आपके सामने, फ्लेक्सिबल और है ऑल हार्ड। तो देखिए जो ब्लेड पूरे का पूरा हार्ड होता है, केवल उसका सुराख वाला भाग नरम होता है, वो रहता है हमारा ऑल हार्ड। तो नाम से स्पष्ट है ऑल हार्ड कि पूरा का पूरा हार्ड रहेगा, तो ऑल हार्ड रहता है वो। तो देखिए यहाँ पे वही दिया है कि ऑल हार्ड ब्लेड है क्या कि इस ब्लेड में छेद वाले भाग को छोड़कर बाकी भाग को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। यह ब्लेड हल्का सा झटका लगने पर टूट जाता है, क्योंकि जब वो हार्ड रहेगा तो वो क्या होता है, ब्रिटल हो जाता है यानी कि भंगुर हो जाता है। इसलिए अगर उसे हम लोग हल्का सा झटका भी दे दें तो भी वो क्या होता है, टूट जाता है। और हेक्सा ब्लेड कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए हेक्सा ब्लेड जो होते हैं यह ऑल हार्ड ब्लेड होता है, फ्लेक्सिबल ब्लेड होता है और स्प्रिंग बैक एंड फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप ब्लेड होता है। ये 3 प्रकार के हेक्सा ब्लेड होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पावरसा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 1, 3, 6, 7। तो देखिए जो पावरसा होता है यह मुख्यतः होता है 3 प्रकार का। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मुख्यतः 3 प्रकार का होता है पावरसा। कौन कौन सा होता है? तो देखिए यहाँ आपके सामने है कि पहला आपका होता है रेसिप्रोकेटिंग पावरसा मशीन, दूसरा होता है आपका फ्लेक्सिबल ब्लेड पावरसा मशीन, तीसरा होता है आपका सर्कुलर पावरसा मशीन। ये होता है हमारा 3 प्रकार। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लेड के 2 दांतों के मध्य की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है लीड, पिच, मार्जिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्लेड के 2 दांतों के मध्य के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं पिच बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा पिच। एक दांते के मध्य से दूसरे दांते के मध्य के बीच की दूरी को हम लोग पिच कहते हैं। हेक्सा ब्लेड प्रायः हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है किस ब्लेड में दांतों का भाग हार्ड होता है लेकिन ब्लेड की लंबाई हार्ड नहीं होती है? ऑप्शन है फ्लेक्सिबल, ऑल हार्ड, स्टैगर्ड, सेट, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो हमारा फ्लेक्सिबल ब्लेड रहता है उसके दांतों का भाग हार्ड होता है लेकिन ब्लेड की लंबाई हार्ड नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लिखा है
तो फ्लेक्सिबल ब्लेड के केवल दांते हार्ड व टेम्पर किए जाते हैं तथा बाकी का सारा भाग नरम होता है। साधारणतः यही ब्लेड अधिकतर प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें झटके को सहन करने की अधिकतम क्षमता होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस चीजल का प्रयोग अधिकतर फिटिंग शाफ्ट के साथ साथ सीट मेटल कार में भी करते हैं? ऑप्शन है हार्ड चीजल, कोल्ड चीजल, सभी चीजल, उपरोक्त सभी। तो देखिए, चीजल मतलब होता है आपका छेनी। तो जिस छेनी का प्रयोग हम लोग अधिकतर फिटिंग शाफ्ट के साथ साथ सीट मेटल कार्य में भी करते हैं वह हमारा रहता है कोल्ड चीजल, यानी कि ठंडा चीजल रहता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, ठंडा छेनी जो होता है यानी कि कोल्ड चीजल यह फिटर व सीट मेटल कार्यों में अधिक प्रयोग में लाई जाती है। यह 4, 6 व 8 पहल की बनाई जाती हैं तथा इसके हेड जो होते हैं यह 10 डिग्री से 12 डिग्री पर चैम्फर किए जाते हैं और इसकी जो लंबाई होती है 1500 से 200 mm तक होती है। और यह विशेष कार्यों के लिए जैसे कि 50 से 100 mm तक की छेनी भी प्रयोग में लाई जाती हैं, स्पेशल पर्पज कार्यों के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कील को निकालने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, क्ला हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो देखिए, अगर आपको कील निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्ला हैमर का प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग कील निकाल सकते हैं। क्ला हैमर का प्रयोग हम लोग अधिकतर बढ़ाई द्वारा कील लकड़ी में से कील निकालने के लिए करते हैं। इसका जो फेस होता है या समतल होता है, इसके बीच में एक झिर्री ग्रूव कटी होती है। देखिए, ये कुछ इस तरह से हो रहता है, उसमें ये इस तरह से रहता है। क्या होता है, किसी में आके कांटे फंस जाता है तो इसी से निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे आपका ऐसे लगा रहता है हैंडल। 23 नंबर क्वेश्चन है, चीजल किस धातु की बनाई जाती है? यानी कि छेनी जो रहता है यह किसका बनाया जाता है? ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील, टंगस्टन स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो देखिए, जो चीजल रहता है यह बनाया जाता है कास्ट स्टील का। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कास्ट स्टील। छेनी प्रायः कास्ट स्टील की बनाई जाती है। यह चीजल का एक प्रकार का कटिंग टूल है। चीजल के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हार्ड चीजल, दूसरा होता है आपका कोल्ड चीजल। ये 2 प्रकार के होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ठंडी छेनी के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने हेड, कटिंग एज, बॉडी, उपरोक्त सभी। देखिए, कोल्ड चीजल के जो भाग रहते हैं वह रहता है हेड भी रहता है, कटिंग एज भी रहता है और बॉडी भी रहता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए, कोल्ड चीजल के मुख्य भाग होते हैं जैसे कि बॉडी हो गया, हेड हो गया, फोर्जिंग एंगल हो गया, कटिंग एंगल हो गया यहाँ पे, और कटिंग एज हो गया। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, ठंडी छेनी का एक सिरा कटिंग एज तथा दूसरा सिरा हेड कहलाता है। हैंड हैमर का आई होल का आकार कैसा होता है? ऑप्शन है गोल, लंबा, अंडाकार, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो हैंड हैमर रहता है और उसका जो आई होल होता है यह आई होल होता है हमारा अंडाकार। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अंडाकार। कार्य एवं आकार के अनुसार हैंड हैमर कई प्रकार के होते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर मशीन शाफ्ट या फिटिंग शाफ्ट में करते हैं। यह कास्ट स्टील या हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और इनके जो फेस और पिन होते हैं इनको हार्ड किया जाता है और इनके बीच का भाग जिसे हेड कहते हैं यह नरम रखा जाता है। हेड वाले भाग को हम लोग अंडाकार यानी कि आई होल जो बना होता है, अंडाकार आई होल बना होता है, अंडाकार छिद्र में हत्थे यानी कि हैंडल को हम लोग फिट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हैंड हैमर का प्रकार है? ऑप्शन है क्ला हैमर, बॉल पिन हैमर, घन हैमर, उपरोक्त सभी। देखिए, जो हैंड हैमर का प्रकार रहता है वह रहता है क्ला हैमर भी है, बॉल पिन हैमर भी है, स्लेज हैमर भी है। इसलिए यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। देखिए, हैंड हैमर हमारे 7 प्रकार के होते हैं, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, फ्लैट पिन हैमर, स्लेज हैमर, क्ला हैमर और सॉफ्ट हैमर। ये हमारे 7 प्रकार के हो गए हैंड हैमर। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेचकस का कौन सा भाग है? ऑप्शन है शैंक, ब्लेड, हैंडल और उपरोक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पे बोला है कि स्क्रू ड्राइवर का जो रहता है भाग वह हमारा हैंडल भी रहता है और शैंक भी रहता है और ब्लेड भी रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि पेचकस का प्रयोग हम लोग भिन्न भिन्न आकार के हैंड वाले स्क्रू को खोलने व कसने के लिए करते हैं। पेचकस के 4 भाग होते हैं, हैंडल होता है, शैंक होता है, ब्लेड होता है और फेरुल होता है। पेचकस का जो ब्लेड होता है यह कार्बन स्टील का बनाया जाता है और इसके आगे वाले भाग को हम लोग पॉइंट या टिप कहते हैं, जो हार्ड व टेम्पर भी किया जाता है।
पेचकस का साइज हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? ऑप्शन हैंड से, पूरी लंबाई से, फेरुल से, शंख की लंबाई से। तो देखिए जो पेचकस का साइज हम लोग व्यक्त करते हैं वह हम शंख की लंबाई से व्यक्त करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, शंख की लंबाई से। पेचकस का साइज हम लोग इसकी शंख की लंबाई तथा टिप की चौड़ाई द्वारा व्यक्त करते हैं। पेचकस की शंख हार्ड कार्बन स्टील की बनाई जाती है। इसका जो ब्लेड होता है यह हार्ड एवं टेम्पर भी किया जाता है। रिंच कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए रिंच होते हैं हमारे 6 प्रकार के, यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। रिंच हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। स्क्रू रिंच हो गया, मंकी रिंच हो गया, पाइप रिंच हो गया, चैन रिंच, स्टेप रिंच और रैचेट रिंच। ये हो गए हमारे 6 प्रकार के रिंच। 30 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए आप लोग लास्ट क्वेश्चन का आंसर कि कौन सा एक निश्चित स्पैनर है? ऑप्शन है सी स्पैनर, एलन की, कॉम्बिनेशन स्पैनर, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो निश्चित स्पैनर है वह हमारा है सी स्पैनर भी है, एलन की भी है और कॉम्बिनेशन स्पैनर भी है, इसलिए यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निश्चित स्पैनर यह एक निश्चित प्रकार के होते हैं, जैसे कि निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका सी स्पैनर हो गया, पिन फेस रेंच स्पैनर हो गया, कॉम्बिनेशन स्पैनर हो गया, एलन की हो गया, ओपन इंड स्पैनर हो गया और बॉक्स इंड स्पैनर हो गया। ये हो गए हमारे 6 प्रकार के। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।